Good morning, student. Welcome back to the next video lectures of Measure of Central Tendency. Again, this is Ved Prakash. I am an assistant professor in the School of Management, BBD University, Lucknow. The topic that we are going to look today is numerical problems of mean. ओके स्टूडेंट, जैसा कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिए हैं कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है, उसका मीनिंग क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। ठीक है, फिर इसी तरीके से हम लोगों ने मीन्स के बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए थे कि मीन कितने तरीके का मीन होता है, अर्थमेटिक मीन्स, वेटेड मीन्स, इंडिविजुअल सीरीज के थ्रू कैसे मीन को सॉल्व करेंगे, डिस्क्रीट सीरीज के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो सभी तरीके के फॉर्मूलाज डिस्कस हो चुके हैं। ठीक है, आज की जो हमारा लेक्चर है, आज का जो हमारा वीडियो है, इसमें हम बेसिकली मीन्स की कुछ स्पेशल टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं जो हम लोग देखेंगे कि उसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में बेसिकली मैं 5 टाइप्स के आपके न्यूमेरिकल बताने डिस्कस करेंगे। जैसे कि जो हमारा पहला न्यूमेरिकल होगा वो मीन इन द केस ऑफ मोर देन। अगर क्लास इंटरवल आपका मोर देन का केस है तब हम मीन को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपकी क्लास इंटरवल लेस देन का है तब हम मीन को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपकी क्लास इंटरवल डिस्क्रीट सीरीज में दिया हुआ है, मींस कि वो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में नहीं है, तब हम कैसे सॉल्व करेंगे। या फिर अगर आपकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, अगर सपोज दैट एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी, अगर एक फ्रीक्वेंसी आपकी मिसिंग है तब कैसे सॉल्व करेंगे। या फिर अगर दो वैल्यू किसी फ्रीक्वेंसी में मिसिंग है तब कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग 5 टाइप्स के न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे। ओके क्लास, तो ठीक है, तो बेसिकली प्रीवियस वीडियोस में थोड़ा बहुत मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, मीन क्या होता है। ओके, तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, फिर से एक बार आप लोगों को बता दे रहा हूँ। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का बेसिक मतलब ये होता है कि एक सीरीज की एक ऐसे मिड में जो भी वैल्यू होती है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, या जो एक पूरे सीरीज को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, इसी तरीके से मीन का मतलब होता है एवरेज, मतलब कि कुछ हमारे पास डेटा दिया रहता है, उसको हम ऐड करके नंबर से, टोटल नंबर से उसको डिवाइड करते हैं तो हमें वहां पर मीन की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। ठीक है, तो इस पर मैंने डिटेल वीडियोस आप लोग को दिए हुए हैं, आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, वहां से आपको पूरा कॉन्सेप्ट, पूरे फॉर्मूले आपको इजिली वहां से मिल जाएंगे। ओके, तो आज हम लोग अपना न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ मीन इन ए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है क्लास, आपको यहाँ पर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दिया हुआ है। ठीक है, दो कॉलम दिया हुआ है यहाँ पर। आप देखिए क्लास इंटरवल में क्या लिखा हुआ है, मार्क्स बिलो। ठीक है, यहाँ पर मार्क्स बिलो का क्या मतलब है कि मार्क्स आपका लेस देन है। ठीक है, और आपके यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर्स ऑफ स्टूडेंट दिए हुए हैं। ठीक है, तो मार्क्स बिलो में 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे कितने हैं, 15, 35, 60, 84, 96, 127, 198 एंड 250। ओके क्लास, अब देखिए करना क्या है इसमें। क्लास जब भी आपके क्वेश्चन में लेस देन देगा, ठीक है, तो लेस देन हमारा कितना है, 10, 20, 10, 20, 30, 40, तो लेस देन हमेशा हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नहीं समझ में आया। देखिए सबसे पहले इसमें जो आपकी क्लास इंटरवल है इसमें गैप कितने का है, 10 का गैप है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो लेस देन हम क्या करते हैं, हमेशा पीछे से स्टार्ट करते हैं। पीछे से मतलब 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। ओके क्लास, अगर सपोज दैट यही क्वेश्चन मोर देन में रहता तो मोर देन में हम क्या करेंगे, जो हमारी लास्ट की वैल्यू है, ठीक है, जो कि सीरीज की हमारी लास्ट की वैल्यू है, लास्ट की सीरीज में हमारे पास क्या है, 80, तो 80 से हम 10 अंक आगे बढ़ जाते हैं, तो आपका क्या हो जाता है वहां पर 80 to 90। ओके, अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। क्लास लगाने का तरीका सेम है, इसको मैंने डायरेक्ट मेथड से लगाया, आप किसी भी मेथड से लगा सकते हो, डायरेक्ट से भी लगा सकते हो, शॉर्टकट से भी लगा सकते हो, स्टेप डेविएशन से भी लगा सकते हो, आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कैसे लगेगा, सेम इसमें भी हमें 4 कॉलम की जरूरत होगी। पहला कॉलम होगा हमारा क्लासेस का,
दूसरी कॉलम हमारी होगी फ्रीक्वेंसी की, तीसरी कॉलम हमारी होगी मिड वैल्यू की जिसको हम एक्स से नोट करते हैं, और लास्ट में जो फोर्थ कॉलम हमारी होगी एफ इंटू एक्स की होगी। ठीक है, तो मैंने क्या बताया है, जब भी लेस देन का आएगा तो हम हमेशा किससे स्टार्ट करेंगे, पीछे से स्टार्ट करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50, 50 टू 60, 60 टू 70 एंड 70 टू 80। फ्रीक्वेंसी आपकी यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है, 15, 20, 25, 24, 31, 78, 52 एंड टोटल आपका कितना है, सॉरी फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पर सही कर दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंसी आपको कुछ और दिख रही होगी, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कुछ और दिख रही है। ठीक है, तो क्लास जब भी क्वेश्चन लेस देन का रहेगा या फिर जब भी क्वेश्चन मोर देन का रहेगा, हमें फ्रीक्वेंसी के साथ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, हमें फ्रीक्वेंसी को चेंज करनी पड़ेगी। क्लास इंटरवल प्लस फ्रीक्वेंसी आपकी दोनों चेंज होगी। ठीक है, तो आई होप क्लास इंटरवल सबको समझ में आ गया हो कि क्लास इंटरवल को मैंने कैसे चेंज किया है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी को हम कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी देखिए, अगर हम बात करें तो लेस देन 10, तो मतलब कि 0 से 10 के बीच में आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 10 से कम में 15। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या रख दिया है, 15। ठीक है, प्लस अब देखिए लेस देन 20। ठीक है, तो अगर हम 20 से कम की बात करें तो यहाँ पर क्या है, 35। ठीक है, तो ये 35 जो है वो 0 से लेकर के 20 के बीच की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 35। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें क्लास इंटरवल के थ्रू हमें क्या पता करना है, 10 से 20। ठीक है, तो हमें 10 से लेकर के 10 से ऊपर और 20 से नीचे पता करना है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, ऊपर वाली जो नीचे वाली आपकी वैल्यू है 35 माइनस 15 कर दोगे, तो यहाँ पर आपको वैल्यू यहाँ पर क्या मिल जाएगी, 20 मिल जाएगी। ओके क्लास, अब हमें क्या पता करना है, 20 टू 30, 20 से ज्यादा और 30 से कम। तो अब देखिए यहाँ पर 60 जो है आपका 10 से लेकर के, वो 0 से लेकर के 30 के बीच की वैल्यू है। हमें क्या पता करना है, केवल 20 से 30 की। तो हम क्या करेंगे, 60 में से अगर हम 35 को माइनस कर देंगे, क्योंकि 35 क्या है, 10 से 20 का है, हमें केवल पता कितना करना है, 10 से 20 से 30 की वैल्यू पता करनी है, 20 से ऊपर और 30 से कम। तो 60 से हम 35 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 25। ऐसे ही अगर हमें 30 से 40 का पता करना है, तो यहाँ पर देखिए, अब ये क्या है, ये 40 से कम, मतलब ये 0 से 40 के बीच में कितना है, 84। तो अगर हमें 40 से 50 पता करना है तो हम 84 में से 60 को माइनस कर देंगे। इस तरीके से हम क्या करते हैं, उसके नीचे की वैल्यू से ऊपर से अगर हम माइनस करते चले जाएंगे तो हमें यहाँ पर एग्जैक्ट अपनी फ्रीक्वेंसी जो है वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब आपकी यहाँ पर नई फ्रीक्वेंसी बनकर आ गई है, क्या आई है, 15, 20, 25, 24, 12, 31, 71 एंड 52। ठीक है, और क्लास एक चीज और, जब भी आपकी नई फ्रीक्वेंसी बनेगी तो जब आप उसे ऐड करोगे तो टोटल आपकी जो लास्ट यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में थी उसके इक्विवेलेंट आना चाहिए। यहाँ पर देखिए, जब इसको हमने ऐड किया तो 250 है, अगर 250 नहीं आता है तो मतलब कि आपने कहीं फ्रीक्वेंसी को सही करने में, एडजस्ट करने में आपने कहीं गलती वहां पर कर रखी है। ठीक है, एक्स आपको पता है कैसे निकलता है, एक्स फिर से बता दे रहा हूँ, एक्स निकालने का तरीका होता है ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ए प्लस बी का मतलब होता है, ए का मतलब होता है लोअर लिमिट, बी का मतलब होता है अपर लिमिट। क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपकी यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकल कर आ जाती है। 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5। इसी तरीके से 10 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 15। इस तरीके से आपका आ गया है 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 एंड 75। अब आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर सिंपल f इंटू एक्स कर लेना है। 15 इंटू 5 इज इक्वल टू 75, 20 इंटू 15 इज इक्वल टू 300, 25 इंटू 25 इज इक्वल टू 620। इस तरीके से दोनों को हम जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, फिर सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे। तो इन सबको हमने जोड़ दिया तो 12,600 आ गया। आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, 250। तो बस इसको जब सॉल्व कर देंगे तो वहां पर आपका आंसर आ जाएगा 15.5। ओके क्लास, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी अगर सपोज दैट मीन लेस देन के केस में होगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके क्लास, अब जो हमारा सेकंड टाइप से अगर मोर देन का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, तो उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। The following data relate to the marks of 70 students in a statistics
फाइंड द मीन। हमें क्या करना है, किसी क्लास की 70 स्टूडेंट है, उनका डेटा दिया हुआ है स्टैट्स के, हमें उसके हिसाब से मीन को फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए टोटल 2 कॉलम है, एक में आपका एक्स है, ठीक है, क्लासेस है, और दूसरे में आपकी फ्रीक्वेंसी है। अब देखिए क्लास में 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे कितने हैं, 70, 63, 40, 30, 18 एंड 7। ठीक है, जैसा कि क्लास मैंने लास्ट स्लाइड में ही आपको बताया था कि जब लेस दिन का स्टार्ट होगा तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से ही उतने गैप को लेकर स्टार्ट कर देंगे। जैसे हमारा था 10 से 20, 20 से 30, तो हमने क्या किया था, 0 से 10 से स्टार्ट कर दिया था। अब इस केस में क्या करेंगे, जो हमारी लास्ट की वैल्यू है उसमें हम उतना आगे बढ़ जाएंगे। अब जिस इसमें देखिए गैप कितने का है, 10 का गैप है, तो हमारी जो क्लास इंटरवल बनेगा 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 एंड 70 से 80, 70 टू 80। अब देखिए यहाँ पर क्लासेस को बनाई गई है 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि क्लासेस को हम कैसे यहाँ पर बना रहे हैं। ठीक है क्लास, अब देखिए फ्रीक्वेंसी को हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखिए क्लास, अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर ये जो 70 फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, तो ये जो है टोटल यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दिखाई गई है कितनी है, 70। ठीक है, तो हमें क्या पता करना है कि केवल 20 से लेकर के 30 के बीच में कितने फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें 20 से 30 के बीच में हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पर, तो टोटल हम क्या करेंगे, ठीक है, 7 ऊपर से माइनस करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो 70 से 63 को जब हम माइनस करेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 7। ऐसा ही हम 63 को अगर हम 40 से माइनस करेंगे तो 23, इस तरीके से हम क्या करेंगे, ऊपर से हम माइनस करते हुए आएंगे। तो हमें यहाँ पर क्या पता चल जाए कि एग्जैक्ट जो हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। इसी तरीके से अगर हमें 30 से 40 पता करना है तो 63 माइनस 40, 40 से 50 पता करना है तो 40, 40 माइनस 30, 50 से 60 पता करना है तो 30 माइनस 18, 16 से 70 18 माइनस 7। ठीक है, और जब आप लास्ट में जब आप उसको ऐड करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, वहां पर 70 आनी चाहिए। देखिए, तो आपके ऊपर देखिए 70 यहाँ पर है, ऊपर देखिए यहाँ पर 70। ठीक है, तो मैंने बताया कि जो भी आपकी वैल्यूज होगी वो क्या होनी चाहिए, जो क्वेश्चन में लास्ट में या स्टार्टिंग में दिया हुआ है उसी के इक्विवेलेंट होनी चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए इसमें क्या करना है हमें, अब x आपको पता है कैसे निकलना है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, देन 20 प्लस 30, इस तरीके से 25, 35, 45, 55, 65। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, बस f into x कर लेना है। इसको भी मैंने डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया है, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट से सॉल्व करते हो, सॉल्व कर सकते हो, शॉर्टकट से सॉल्व कर सकते हो एंड स्टेप डिविजन से सॉल्व कर सकते हो। आंसर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जब हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो 7 into 25 is equal to 175, 23 into 35 is equal to 805, 10 into 45 is equal to 450, 12 into 55 is equal to 660, 11 into 65 is equal to 715 and 7 into 75 is equal to 525। तो टोटल जब इसका हम सिग्मा f into x निकालेंगे तो 300 330। ठीक है, 3330 और फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है, 70। ठीक है, तो बस फॉर्मूले पर रख दीजिए, x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, देन 3330 डिवाइडेड बाय 70 इज इक्वल टू 47.57। ओके क्लास, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि अगर आपकी मीन मोर देन के केस में आ जाएगा या फिर लेस देन के केस में आएगा तो हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके हो गए। अब तीसरी जो मीन में जो क्वेश्चन आता है वो आता है डिस्क्रीट सीरीज का। ठीक है, जैसा कि क्लास मैंने आप लोग को लास्ट वीडियोस में बताया था कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज का मतलब ये होता है कि जब भी क्लास इंटरवल जो भी हमारा होगा, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, जैसे मान लीजिए 10 से 15 है। ठीक है, तो लोअर लिमिट आपका कितना है, 10 है, अपर लिमिट कितना है आपका, 15 है। तो उसके बाद जब हम सेकेंड रो में एंटर करेंगे, ठीक है, तो जो पहले की अपर लिमिट है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, सेकेंड रो की लोअर लिमिट हो जाएगी। ठीक है, तो 10 से 15, फिर 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45। आप देख लो यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी बनी है, तो इसे हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज बोलते हैं। बट कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में कॉन्टिन्यूअस सीरीज में नहीं दिया रहता, ठीक है, उसे हम बोलते हैं डिस्क्रीट। तो हमें क्या करना होता है, उसको कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, अगर हम ऐसे ही करेंगे तो
मीन का क्वेश्चन हम उस तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, ठीक है। हमें मीन को यहाँ पर कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कैलकुलेट मीन होना चाहिए, कैलकुलेट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट मीन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मेजरमेंट आपका है 11 टू 15, 16 टू 20, 21 टू 25, 26 टू 30, 31 टू 35, 36 टू 40, 41 टू 45, 46 टू 50, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपका यहाँ पर 7, 10, 13, 26, 35, 22, 11 एंड 6। तो फ्रीक्वेंसी तो सही है आपकी, फ्रीक्वेंसी में हमें कुछ नहीं करना है, हमें केवल इसमें जो भी ट्रीटमेंट करना है वो किससे करना है, क्लास इंटरवल में ट्रीटमेंट करना होता है, ठीक है। तो आपको करना है इसमें कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर 11 से 15, 16 से 20 तो आपको दिख रहा है कि हमारी कॉन्टिन्यूअस सीरीज नहीं है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसी वैल्यू दिख जाए तो समझ लेना वहां पर कि हमें इसे कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट करना है, ओके। तो अब कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, लोअर लिमिट में 0.5 को लेस कर देना है, अपर लिमिट में 0.5 को ऐड कर, ठीक है। तो 11 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 10.5, और 15 में से उसको क्या करोगे, माइनस कर दोगे, तो ऐड कर दोगे, ठीक है। तो 15.5, तो आपका यहाँ पर आपकी इस तरीके से क्लासेस आपकी नहीं बन जाएगी। एक लोअर में लेस करोगे, अपर में ऐड करोगे, तो आपका बन जाएगा 10.5 से 15.5, 15.5 से 20.5, 25.5 से 25.5, 25.5 से 30.5, 30.5 से 35.5, 35.5 से 40.5, 40.5 से 45.5, 45.5 से 50.5। इस तरीके से हमारी एक नई क्लास इंटरवल बनकर, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जब भी हमारी डिस्क्रीट सीरीज होगी तो हमें इसे कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट करना होगा, और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो भी हमारी लोअर लिमिट होगी उससे हम 0.5 को लेस कर देंगे, और जो भी हमारी अपर लिमिट होगी उसमें 0.5 को ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी वो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। बाकी सेम उसी तरीके से जिस तरीके से आप लगाते हो क्वेश्चन वैसे ही लगाओगे। फ्रीक्वेंसीज में कोई भी चेंजेस हमें नहीं करनी है, तो फ्रीक्वेंसी देखिए एज इट इज हमने यहाँ पर लिख दिया है, जैसे 7, 10, 13, 26, 35, 22, 11 एंड 6। एक्स निकालने का तरीका सेम है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, इसी जैसे 10.5 प्लस 15.5 इज इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 13। फिर इसी तरीके से 15.5 प्लस 20.5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 18। फिर इस तरीके से आगे आपका 23, 28, 33, 38, 43 एंड 48, ठीक है। फिर आप क्या करोगे उसके बाद f इंटू एक्स कर दोगे, फिर f इंटू एक्स कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा 91, f इंटू एक्स 91, then 10 into 18 equal to 180, then 13 into 23 is equal to 296, 39, फिर 26 into 28 is equal to 728, फिर 35 into 33 is equal to 1155, फिर 22 into 38 is equal to 836। फिर जब इनका टोटल समेशन करोगे आप सिग्मा f इंटू एफ एक्स करोगे तो आ जाएगा 4050, और आपकी फ्रीक्वेंसी टोटल कितनी आ जाएगी 130। अब देन इसको सॉल्व करोगे, मीन इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, उसकी जो वैल्यू हमारी होगी तो कितना हो जाएगा 31.15। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। हाँ, ठीक है। अभी हमारे डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व हो गए। अब इसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो हमारी होगी मिसिंग फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड, ठीक है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी मैंने बताया था कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी में हम लोग दो तरह के क्वेश्चन करेंगे। पहला, अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमारी एक वैल्यू मिस होगी, ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, या फिर मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमारी दो केस में होगी तो उस केस में हम क्या करेंगे। अच्छा, तो अगर सपोज दैट क्वेश्चन में अगर हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी अगर एक फ्रीक्वेंसी में होगी उस केस में क्या करेंगे, और हमारे मिसिंग फ्रीक्वेंसी दो फ्रीक्वेंसी में होगी तो क्या करेंगे, ठीक है। तो दोनों को हम देख लेते हैं। अभी कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, द मीन इज 19, फाइंड मिसिंग वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर जब भी आपके पास मिसिंग फ्रीक्वेंसी में क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको वहां पर मीन की वैल्यू हमेशा दे दी रहेगी, ठीक है। उसी की बेसिस पर हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्लासेस में 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, और फ्रीक्वेंसी आप देख लीजिए यहाँ पर 2, 2, यहाँ पर मिसिंग फ्रीक्वेंसी है 4 एंड 4।
देखिए हम इसको निकालेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हमारे सॉल्व करने का तरीका सेम होगा। इसमें हम 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम हमारा होगा क्लास का, दूसरा कॉलम हमारी होगी फ्रीक्वेंसी की, तीसरी कॉलम हमारी होगी एक्स की, एंड लास्ट होगी हमारी एफ इंटू एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन है, हमने वहाँ पर एज इट इज को लिख दिया। फ्रीक्वेंसी को हमने एज इट इज वहाँ पर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक्स की देखिए, एक्स हमें यहाँ पर निकालना होगा। अपर लिमिट प्लस लिमिट डिवाइडेड बाई 2, 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 25। ठीक है, ये 5 सॉरी बस ये एक वैल्यू यहाँ पे चेंज है। ठीक है, तो ये 5 टू 10 है, ये 10 टू 15 है, ये 15 टू 20 है, 20 टू 25 एंड 25 टू 30। ठीक, अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आपकी एवरेज यहाँ पर दी हुई है 2। अब हमें क्या निकालना है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 7.5, देन 10 इंटू 15 25 12.5, इस तरीके से 13.5 22.5 एंड 27.5। अब हमें क्या करना है, f इंटू एक्स कर देना है। ओके, तो 7.5 divided by 2 multiplied by 2 is equal to 15, 12.5 into 2 is equal to 25, फिर a into 7.5, इसको हमने क्वेश्चन मार्क में a यहाँ पर कर लिया। ठीक है, तो 17.5 into 8 एंड इस तरीके से 4 into 22.5 is equal to 90, 4 into 27.5 is equal to 110। ठीक है, टोटल जब इसको हम ऐड करेंगे, ठीक है, केवल इन चारों को आप ऐड करना, बाकी 17.5 a को हम ऐड नहीं करते, उसको हम अलग से लिखते हैं। ठीक है, तो 240 प्लस 17.5 a, इस तरीके से हमने फ्रीक्वेंसी आ गई 12.12 तक। ठीक है, जैसे कि हम मीन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफएक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, तो आपके यहाँ पर मीन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 19 आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है। देखिएगा यहाँ पर 19 आपको क्वेश्चन में दे रखा है। ऐसे ही 19 इज इक्वल टू सिग्मा एफएक्स, सिग्मा एफ देखिए यहाँ पर 240 प्लस 17.5 ए 240, ठीक है, 240 प्लस 17.5 ए, और एफ एफ की जगह पर कितना आपका 12 पॉइंट इक्वल प्लस ए। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे टोटल यहाँ पर, तो जब इसको हम टोटल सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर, तो हमारी कितनी आ जाएगी, एक वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। इस तरीके से हम करेंगे, सिंपल फॉर्मूले पर वैल्यूज को रख देंगे और हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी की जो भी हमारी वैल्यूज है वहाँ पर इजीली निकल कर आ जाएगी। क्लास, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, अब हमारे पास लास्ट जो क्वेश्चन है, वो है कि अगर मीन, अगर हमारी सपोज दैट अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी दो केस में हो जाए, मतलब कि दो दो वैल्यू मिसिंग मिस हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे। देखिए क्लास, अब देखिए द मिसिंग डिस्ट्रीब्यूशन टू फ्रीक्वेंसीज आर मिसिंग मीन, उसका मीन हमें ऑलरेडी दे रखा है 1.46। हमें क्या करना है, दो वैल्यू यहाँ पर x है 0 1 2 3 4 5, और आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 46, f1 f2 25 एंड 10। ठीक है, तो बस हमें करना क्या है, तो सबसे पहले बस करना कुछ नहीं, इसमें 0 1 2 एज इट इज कर देंगे, फ्रीक्वेंसी को एज इट इज लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, f इंटू एक्स करना है, तो 0 इंटू 46 करोगे तो 0 आ जाएगा, 1 इंटू f1 करोगे तो f1 आ जाएगा, 2 इंटू f2 करोगे तो 2f2 आ जाएगा, 3 इंटू 45 इज इक्वल टू 75। इस तरीके से हम टोटल जब ऐड करेंगे तो 140 प्लस f1 प्लस 2f, और जो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे क्वेश्चन में दे रखी है कितनी है, 200 है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा क्लास, जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, ओके, जब भी दो दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगी, उस केस में हमें क्या करना होता है, इक्वेशन बनाना होता है। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है 200। ठीक है, f1 प्लस f2 इज इक्वल टू 200, और इस
क्वेश्चन में देखिए अगर हम टोटल इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितनी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 46 प्लस 25 प्लस 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 86। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा 200 माइनस 86, तो आपकी F1 प्लस F2 आगे कितने यहाँ पर 104। ठीक है, अब ऐसे हम फॉर्मूला रखेंगे x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। x बार आपका कितना है, मीन आपकी कितनी है 1.46 है, और सेम वैल्यू बता तो 140 प्लस f1 प्लस 2f2, और टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है 200 है। ठीक है, तो जब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपकी आ जाएगी f1 f2 आपकी कितनी आ जाएगी 38 आ जाएगी, और f1 आपकी कितनी आ जाएगी 76 आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम मिसिंग फ्रीक्वेंसीज के क्वेश्चन को लगाते हैं। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन की कैसे हम मिसिंग फ्रीक्वेंसीज के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, अगर सपोज दैट मोर देन का क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, और लेस देन के क्वेश्चंस आएंगे तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ओके क्लास, तो स्टूडेंट आपके मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का जो हमारा फर्स्ट कोर्स था जो कि मीन, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो हम लोगों ने बेसिकली मीन में क्या क्या पढ़ा है कि इंडिविजुअल सीरीज के थ्रू मीन को कैसे करेंगे। इंडिविजुअल सीरीज के थ्रू मीन को सॉल्व करने का हमारा दो मेथड होता है, पहला डायरेक्ट मेथड के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं और शॉर्टकट मेथड के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर मीन जो हमारा दूसरा होता है वो डिस्क्रीट सीरीज होता है। डिस्क्रीट सीरीज के थ्रू जो अगर हम पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व करने के हमारे तीन मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड होता है, शॉर्टकट मेथड होता है, स्टेप डेविएशन होता है। डायरेक्ट मेथड का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, x bar is equal to sigma fx upon sigma f। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, x bar is equal to a plus sigma ft upon n। स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, x bar is equal to a plus h into fd dash upon sigma f। क्लास, इसी तरीके से थर्ड जो हमारा सॉल्व करने का तरीका होता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसको भी हमारे सॉल्व करने के तीन मेथड होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा हमारा होता है शॉर्टकट मेथड, और तीसरा हमारा होता है स्टेप डेविएशन। सेम डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला हमारा होता है x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, where f is equal to frequency, x is equal to जो भी हमारी क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू होगी। ठीक है, इसी तरीके से जो भी हमारा शॉर्टकट मेथड होता है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fd अपॉन सिग्मा f। टी निकालने का जो फॉर्मूला होता है x माइनस ए का मतलब होता है यहाँ पर अस्यूम। एंड थर्ड वन इज स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन का जो हमारा फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू a प्लस h इनटू fd डैश अपॉन सिग्मा f। यहाँ पर h बढ़ जाता है, h का मतलब होता है जो भी हमारी हाइट। तो मीन से रिलेटेड हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें लगा लिए हैं। ठीक है, हम लोगों ने क्वेश्चन देख लिया है मोर देन की केस, लेस देन का केस, नॉर्मल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर इसी तरीके से मिसिंग फ्रीक्वेंसीज के क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए हैं, और अगर सपोज दैट क्लास इंटरवल आपका कॉन्टिन्यूअस में नहीं होगा, डिस्क्रीट में होगा, तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मीन का पोर्शन कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग मीडियंस और मोड को देखेंगे कैसे हम सॉल्व करते हैं। क्लास, थैंक यू।